सो गाइस 60 के रिस्ट्रिक्शन से आज एक बार फिर सुज़लॉन एनर्जी गिर चुका है। लगातार पिछले दो सेशन से 60 के इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन से ब्रेकडाउन है और आज 58 भी तोड़ दिया है, जो कि एक उम्मीद बन सकता है सुज़लॉन में एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न की। यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम पिछले 4 वीडियो से कि 60 पर सस्टेन करना जरूरी है, उसके बाद में 58। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन लेवल रहेंगे, लेकिन आज के सेशन में 58 भी ब्रेकडाउन हो चुका है। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं सुज़लॉन में कि ये गिरावट क्यों है, वो सभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं। देखो, ऑपरेटर गेम जो आप लोग कहते हो बार बार कि ऑपरेटर गेम चलता है, ऑपरेटर गेम चलता है, सुज़लॉन पिछले 5 सालों में बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुका है। अगर आप चाहते हो कि भैया जिंदगी भर कोई शेयर भागता रहे तो ये आसान नहीं है। कोई भी कंपनी जब अपने नंबर्स को, अपने फंडामेंटल्स को अच्छा कर लेती है तो यस, एक ग्रोथ आपको दिखता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो ग्रोथ आना बंद हो जाता है। उसके लिए कंपनी को अपना फंडामेंटल फाइनेंशियल्स में और तेजी लेकर के आनी पड़ती है, यानी कि और इंक्रीमेंट लेकर के आना पड़ता है ताकि वो ग्रोथ फिर देखने को मिले। वही चीज सुज़लॉन में आज की डेट में मिसिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि भैया 5 साल से जो शेयर लगातार भाग रहा था वो आज भी आपको भागता ही दिखे, तो ये आसान नहीं है। मार्केट है, अपने तरीके से काम करेगा, फिर चाहे आप उसको ऑपरेटर गेम का नाम दो या फिर कुछ भी कहते चलो। मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है, सब चीजें यहां पर समझते हैं। एक छोटा सा क्लिप ले ले पहले, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, समझ लेते हैं। 60 को रिजेक्ट करके अगर 50 भी ब्रेकडाउन हो गया तो उस कंडीशन पर हम फिर से लटक जाएंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था 60 के बाद 58 भी अगर टूट जाता है तो हम फिर नीचे की तरफ लटक जाते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन हमने डिस्कस करी थी। नुवामा ने सुज़लॉन के अंदर अपना टारगेट जो है उसको कट किया है। कट टारगेट करने के साथ इन्होंने कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी मेंशन करे हैं, जैसे कि कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो मॉडरेट हो चुका है। वही बात जो अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि एक बार कोई कंपनी ग्रोथ लेकर के आ जाए, ठीक है, तो चार्ट पर उसके इफेक्ट दिखते हैं। बट एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो ग्रोथ कंपनी की श्रिंक होना शुरू हो जाती है, यानी कि कंपनी को वापस से कुछ नए बेंचमार्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वो बेंचमार्क्स क्रिएट करने के टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक आपको एक रेंज पर गिरावट में कंसोलिडेट करता देखने को मिलता है, जो हो रहा है इस समय सुज़लॉन के अंदर। यही कहना है नुवामा मार्केट एक्सपर्ट्स का। अब आते हैं जेएम फाइनेंशियल पर। तो जेएम फाइनेंशियल ने अपना टारगेट जो है बढ़ाया है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, लेकिन इन्होंने भी एक मेजर कंसर्न रखा है सामने, जैसे कि मैनेजमेंट ने यहां पर कमीशन किया है 1500 मेगावाट का फाइनेंशियल ईयर 26 तक। ठीक है, ये है सुज़लॉन एनर्जी के मैनेजमेंट का नेक्स्ट अचीवमेंट 1500 मेगावाट का। लेकिन सुज़लॉन में जो मेजर चैलेंज रहेगा वो है इंस्टॉलेशन का और साथ में कनेक्टिविटी एंड लैंड। ये 3 मेजर कंसर्न और कहे तो 3 मेजर चैलेंज रहेंगे सुज़लॉन के अंदर अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट्स, देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बेयरिश है, ऐसा नहीं है। अभी जो हमने नुवामा का डिस्कस किया कि नुवामा क्या कह रहा है, जेएम फाइनेंशियल के चैलेंजेस क्या है, कि सुज़लॉन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये किसी भी कंपनी का एक नींव होता है, अगर इस नींव को हिलाओगे तो कोई भी कंपनी डूबेगी थोड़ा बहुत। ठीक है, कोई भी कंपनी डूबेगी, बट हमें यह देखना है कि भैया ये चैलेंजेस कब ओवरकम कर पाती है कंपनी। जैसे कल कंपनी के सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जो एग्जीक्यूशन हमारा है ना, इंस्टॉलेशन, यहां पर आप एग्जीक्यूशन कहो ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स, उसको हम आने वाले टाइम में इंप्रूव करेंगे। तो दिक्कत क्या है, कंपनी का एग्जीक्यूशन जो कि अभी कम है। तो सीईओ ने कल स्टेटमेंट दिया पॉजिटिव। तो अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो सुज़लॉन के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा। हमें हर चीज को ध्यान में देखना पड़ता है। फिर बात आती है भैया लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही। जब आप सुज़लॉन में इस तरह की बात करते हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, तो भैया आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सुज़लॉन लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो अब यहां से और कितना लॉन्ग टर्म का आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यह देखना है कि जो चैलेंजेस है उनको कंपनी कब ओवरकम कर पाती है। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर।
कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी अपने चैलेंजेस को 3-3 4-4 साल तक ओवरकम कर ही नहीं पाती है और शेयर 3-3 4-4 साल तक एक ही रेंज पर पड़ा रहता है। तो ब्लफ करने से बेटर यह है कि हम अच्छी तरीके से रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी फैसला लें। वरना लोग क्या करते हैं भैया, ब्लफ करते रहते हैं कि 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा और उसी के चक्कर में खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मार करके वहीं फंस जाते हैं। अब जेएम फाइनेंशियल ने अपना टारगेट भी बढ़ाया है। टारगेट अब इन्होंने कर दिया है 74 का सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, और वैल्यूएशन जो है वो अभी के लिए 30 गुना ज्यादा है कंपनी की, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आपके सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। 15 दिसंबर से कंपनी के सीएफओ इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के। बायर और सेलर में आज भी बड़ा डिफरेंस है। 51 लाख इस समय बायर है और 1 करोड़ 58 लाख सेलर है। पिछले लगभग 4 महीनों से सुज़लॉन में ऑलमोस्ट हर सेशन में 1 करोड़ के ऊपर के सेलर आ रहे हैं। पिछले 4 महीनों से ऑलमोस्ट हर सेशन में। अब आप कहोगे भैया साहब अगर हर कोई सेल करे जा रहा है तो लोअर सर्किट पर लग जाना चाहिए ना? नहीं, खरीद भी तो कोई रहा है। तो ये डिफरेंस है यहां पर सब चीजों को समझने के अंदर कि 1-1 करोड़ की सेलिंग हर सेशन आ रही है लगभग पिछले 4 महीनों से। तो जो गिरावट है ये हमको ये भी समझना है कि ये सेल कर कौन रहा है। अगर ये सेल कर रही है लार्ज एंटिटीज, जैसे कि प्रमोटर ने रिसेंटली सेलिंग करी थी, तो आपके बड़े लार्ज एंटिटीज एंट्री करते देखने को मिले थे। एक प्रमोटर ने सेल किया, लगभग 30 से ज्यादा लार्ज एंटिटीज एंटर करी थी सुज़लॉन में, शायद जो जुलाई की बात है, अगर आप लोगों को याद है, इतना आप देखते समझते हो चीजों को। तो अगर वो एंटिटीज अब यहां पर सेल ऑफ कर रहे हैं सुज़लॉन में, तो ये एक कंसर्न है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार 1 करोड़ के ऊपर सेलर आ ही रहे हैं सुज़लॉन के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 75.8 का आपका एमएफआई जो कि बेरिश है एंड 67.2 का आपका आरएसआई टेक्निकल न्यूट्रल प्लस बेरिश है। आई गेस ये सारे पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस 60 के रिस्ट्रिक्शन से आज एक बार फिर सुज़लॉन एनर्जी गिर चुका है। लगातार पिछले 2 सेशन से 60 के इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन से ब्रेकडाउन है और आज 58 भी तोड़ दिया है, जो कि एक उम्मीद बन सकता है सुज़लॉन में एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न की। यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम पिछले 4 वीडियो से कि 60 पर सस्टेन करना जरूरी है, उसके बाद में 58, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन लेवल रहेंगे। लेकिन आज के सेशन में 58 भी ब्रेकडाउन